अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अतम्मान अकमलान अला नबीहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अद्दर्सुस साबिअ अशर वुजूब महब्बतिर रसूल वल औलिया मिन गैरि इफरातिन वला तफरीत। 17वां दर्स औलियाउल्लाह से मोहब्बत करने का बयान बगैर कमी और ज़्यादती के। मेरे दोस्तों और भाइयों, औलियाउल्लाह कौन लोग हैं? ये औलिया वली की जमा है और इसके माने होते हैं दोस्त के। हर वो मोमिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया है, जाहिर है कि उसने अल्लाह ताला से दोस्ती कायम कर ली है। अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह ताला पर ईमान लाया है। लिहाजा जितने भी मोमिनीन इस रूए ज़मीन पर बसते हैं वो अल्लाह के वली हैं और तमाम मोमिनों को औलियाउल्लाह कहना शरीयत की निगाह में जायज़ है। लिहाजा तमाम अल्लाह वाले लोग जितनी अल्लाह ताला के करीब हैं वो इतने ही अल्लाह ताला के गहरे वली हैं और जो अल्लाह ताला से दूर हैं वो उसके बाद के मर्तबे के लोग हैं। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलियाअल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। कि हाँ, खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाइए। हाँ, अल्लाह के वलियों के लिए न कोई गम है और न कोई खौफ है और अल्लाह के वली वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम पर चलते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये औलियाउल्लाह, ये अंबिया और रसूल, ये बुजुर्गान दीन, ये सलफ व सालेहीन, ये सारे के सारे लोग तशरीफ लाए इस रूए ज़मीन पर हमें ये बताने के लिए कि आसमान में अर्श के अर्श बरी पर वो रब्बुल आलमीन है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो जी अमीरों का अमीर है, वो रब्बुल आलमीन जिसका इसमें गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो जी इंसानों को तमाम चीज़ें देता है, वो मालिक हकीकी है, वो मालिक कुल है। इन औलियाउल्लाह ने, इन बुजुर्गान दीन ने, अंबिया और रसूल ने अल्लाह ताला की इबादत का तरीक़ा बताया और इबादत करके हमें दिखा दिया। लिहाजा हम उनके तरीक़े कार पर चल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। हम जैसे हमारे बुजुर्गों ने, जैसे नबियों और रसूलों ने, जैसे गुजरे हुए लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत की है, हम मुसलमानों को भी चाहिए कि ऐसे ही हम अल्लाह ताला की इबादत करें। इसका ये माना नहीं है कि अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ करके हम वलियों और बुजुर्गों की इबादत करने लगें, हम नबियों को सजदा करने लगें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, इन लोगों ने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मेरे दोस्तों और भाइयों, अंबिया और रसूल, बुजुर्गान दीन, सलफ व सालेहीन, ये तमाम लोग अल्लाह के करीबी लोग हैं, अल्लाह ताला के करीबी बंदे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया कि हमसे गुजरे हुए लोगों ने रात की नमाजें पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, हमें दीन के तरीक़े सिखाए, कुरान करीम की शरह बताई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नकल फरमाया। लिहाजा इस रूए ज़मीन पर, इस उम्मत के अंदर प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार शख्स और आला और अरफा इंसान कोई अल्लाह का करीबी वली है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत उमर फारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये औलियाउल्लाह है मेरे भाई। अगर ये 1 लाख सहाबे किराम ये अगर औलियाउल्लाह नहीं है तो हमें आप बताइए कि कौन लोग औलियाउल्लाह होंगे। लिहाजा हमें ये जहन में रखनी चाहिए बात। लेकिन इसका माना ये नहीं है कि ये औलियाउल्लाह हमें औलाद देते हैं, हमें बेटा देते हैं, हमें बेटी देते हैं, हमें जी दौलत देते हैं, हमें बीमारी में बीमारों को शिफा देते हैं, मोहताजों की हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल में फंसे लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं। ये अकीदा अगर कोई रखता है तो फिर ये औलियाउल्लाह का अकीदा नहीं, ये नबियों और रसूलों का अकीदा नहीं है, ये अकीदा शैतानों का नजरिया है। ये शैतान हमें वरगला रहा है, हमें बता रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को साइड करके नबियों और रसूलों, पीरों और फकीरों और बुजुर्गों की इबादत करो, उनसे अपनी दुआएं मांगो। और शैतान हमें वसीला का नाम दे करके, वसीला को हरबा बना करके हमें शिर्क करवा रहा है हर सुबह, दोपहर, शाम और रात में। और हम इस मगर में हैं कि अल्लाह के वलियों की हम का एहतराम कर रहे हैं। एहतराम का ये माना नहीं है कि उनको हाजत रवा मान लिया जाए, उसको दाता माना जाए, उसको मुश्किल कुशा माना जाए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों से
हमें मोहब्बत करना हमारे ऊपर वाजिब है। और सबसे अजीम तर बंदे इसमें अंबिया और रसूल हैं, और नबियों के सरदार हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि मेरी शख्सियत उसके नज़दीक उसके बाप, उसके बेटे और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो। लिहाजा हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हबीब हैं, हमारे महबूब हैं, हमारे जी अजीज तरीन इंसान हैं, हमारे करीबी तरीन हैं। हम उनके नाम पर मर मिटने को तैयार हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने वाले लोग हैं। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद फरमा दिया है। इसीलिए शायर ने कहा, अलम तरा अन्नल्लाह खल्लद ज़िक्रहु इज़ क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िन वअशहदु व शक़्क़ लहु मिन इस्मिहि लियुजिल्लहु फ़ज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्या तुम नहीं देखते कि आपने नाम में से आधा करके हमारे हबीब को नाम दे दिया। लिहाजा अर्श वाला अल्लाह का नाम महमूद है जो हमद से माखूज है, तो फर्श वाले का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद है और आधा है। लिहाजा जब मुअज्जिन 5 वक्त की नमाज और अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके बाद अशहदु अन्ना मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता है। लिहाजा तमाम मुसलमान जो इस रूए ज़मीन पर बसते हैं, रहते हैं, उन तमाम से मोहब्बत करना हमारे ऊपर वाजिब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासु मन कुन्न फीह वजद बिहिन्न हलावतल ईमान, 3 बातें जिस मोमिन के अंदर होंगी उन बातों की वजह से वो ईमान की मिठास पाएगा। उनमें से पहली बात यह है कि यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल उसके नफ्स के अंदर, उसके दिल के अंदर दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हों, अल्लाह से सबसे ज्यादा बेपनाह मोहब्बत करे। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, किसी इंसान से अगर वो मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। मेरे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाबुहु बाबन, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत और दीवार की तरह है, कि जिस तरह दीवार की ईंटें आपस में मिल करके जुड़ जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, इसी तरह मोमिनीन आपस में जुड़े होने चाहिए। मेरे भाई, लिहाजा हमारे ऊपर वाजिब है कि इस रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम मुसलमानों से मोहब्बत करें। और अगर हम आम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के औलिया से, औलियाउल्लाह, बुजुर्गान दीन, सलफ़ व सालिहीन, अंबिया व किराम, फरिश्ते, इन तमाम लोगों से मोहब्बत करना बदरजा औला वाजिब है हमारे ऊपर। लिहाजा हम ये नहीं कहते कि बुजुर्गों से मोहब्बत ना करें, बल्कि हम ईमान के जुज और हिस्से में से मानते हैं कि तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है। उनके लिए हम दुआ करें। जो लोग गुजर गए हैं, जो लोग वफात पा गए हैं, उनके लिए हम दुआ करें, इसलिए कि दुआ करने वाले की दुआ का सवाब मय्यत को पहुंचता है। हम उनके बुलंदी दराजात की दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें आला इल्लीन में जगह अता फरमा, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ऊंचे मकाम, जन्नत के मकाम पर जमा फरमा, उन्हें अल्लाह ताला तो जहन्नम से दूर रख और उनके गुनाहों को माफ कर दे। लिहाजा हम तमाम मुसलमान बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। ये कुरान करीम, ये हदीस बुजुर्गों के जरिए हम तक पहुंची है। ये कैसे मुमकिन है कि हम उनसे मोहब्बत न करें, लेकिन बेआईन ही उसी वक्त हम उनको खुदा का मकाम नहीं देते, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं मानते उनको। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक से अलग है। हम औलाद, दौलत, औलाद, तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो दोस्तों, आइए फिर हम आखिरी में अहद व पैमान करते हैं। हम सब मिलकर ये अकीदा रखते हैं कि औलियाउल्लाह, बुजुर्गान दीन, ये सबसे अच्छे लोग हैं इस रूए ज़मीन पर तशरीफ लाने वालों में से। जो जितने डरने वाले थे अल्लाह के ज़्यादा करीबी हैं, लेकिन ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह जैसी ताकत नहीं रखते हैं, अल्लाह जैसी कुदरत नहीं रखते हैं, ये मखलूक हैं। वक़द इंतहा अद-दर्सु अस्साबिअ अशर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।